नमस्कार दोस्तों, भारतीय रसायन विद्या यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गोपाल कृष्ण। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको पारद विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में बताया था और उसी में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ सुवर्ण रौप्य सिद्धि शास्त्र के बारे में बताया था। तो आज का वीडियो उसी ग्रंथ के ऊपर है। तो आइए प्रारंभ करते हैं पारद की अद्भुत, अनंत व रहस्यमय यात्रा को। दोस्तों, यह ग्रंथ सुवर्ण रौप्य सिद्धि शास्त्र मूलतः जैन धर्म का ग्रंथ है, जिनको जिनादित्य सूर्य जी ने लिखा था और जेसी सेकदार जी ने इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में किया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है कीमियागर भाइयों के लिए। इस ग्रंथ में पारद और व अन्य धातुओं के माध्यम से किस प्रकार से हम स्वर्ण निर्माण कर सकें, रजत निर्माण कर सकें, उसके ऊपर यह ग्रंथ है। तो आइए देखते हैं इस ग्रंथ की विषय सूची को। आप देख रहे हैं इस ग्रंथ की विषय सूची। प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ एडिटिंग, सुवर्ण रौप्य सिद्धि शास्त्र मूल ग्रंथ। इस ग्रंथ में स्वर्ण निर्माण की बहुत सारी विधियां दी हैं, साथ ही साथ रजत निर्माण की, और इतनी आसान विधियां हैं जिनको आप अध्ययन करके अपने विवेक से यदि आप इसको कार्य करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। यहाँ से इस ग्रंथ की शुरुआत होती है। ये इसका प्रथम अध्याय है। कई सारे प्रयोग इसमें दिए हुए हैं, जिनका बाद में इंग्लिश अनुवाद नीचे दिया गया है। आरम तारम समम कृत्वा मृतवंगम नियोजेत ऐसा राजवती विद्या पित्रा पुत्रम न कथयेत। इस प्रकार के कई दोहा इसमें दिए गए हैं। वह उसका इंग्लिश अनुवाद भी नीचे दिया गया है। संस्कृत व हिंदी की कई दोहों का इसमें सम्मिश्रण है। अब इसके बाद इसका यहाँ से इंग्लिश अनुवाद प्रारंभ होता है। यह ग्रंथ मूलतः जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में भी लक्ष्मी जी को पद्मावती कहा गया है और मूल ग्रंथ यह जैन धर्म से संबंधित था, जिसको इंग्लिश अनुवाद करके प्रचारित किया गया है। इसमें पारद का शोधन किन किन तरीकों से किया जाए और बहुत ही आसान तरीकों से, केमिकल के माध्यम से, बहुत ही आसान विधियों के माध्यम से स्वर्ण निर्माण, रजत निर्माण इत्यादि की प्रक्रियाएं इसमें दी हैं। साथ ही साथ इसमें औषधि निर्माण का भी वर्णन आखिरी के पेज में दिया गया है। एक टॉपिक है यहाँ पर
केमिकल प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कैरेट्स। आप यहाँ इसको जो है देख सकते हैं। यानी किसी भी धातु का, स्वर्ण का कैरेट कैसे बढ़ाएं। और यहाँ पर दिए है प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैरेट। वो कौन सी विधियां हैं जिनसे हम किसी भी धातु का कैरेट बढ़ा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ किलिंग कॉपर एंड मेकिंग सिल्वर। इस विधि में कॉपर को मृत करना व ताम्र भस्म निर्माण करना व उसके माध्यम से चांदी बनाने का प्रयोग इसमें दिया गया है। बहुत ही लाजवाब ग्रंथ है ये। 7वां अध्याय इसका अभ्रक का शोधन। किस प्रकार से हम अभ्रक का शोधन कर सकते हैं। अभ्रक का उपयोग किस प्रकार से हम रजत निर्माण में, पारद को ग्रास में किस प्रकार से दे सकते हैं। अब ये देखिए 14 कैरेट का सोना बनाने की विधि इसमें दी गई है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग 14 कैरेट गोल्ड। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पारद पानी, वाटर ऑफ मरकरी, यानी पारद जल का निर्माण करना। इस तरह की कई दुर्लभ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं इस ग्रंथ में दी गई हैं। इसका आपको अध्ययन अवश्य करना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जल यंत्र। जल मुद्रा, बंध इत्यादि किस प्रकार से लगाया जाए, किस प्रकार से इनका निर्माण किया जाए, पूरा रसायन शास्त्र से संबंधित यह ग्रंथ है। और आधुनिक परिवेश में पाए जाने वाले जितने भी केमिकल्स हैं उनके द्वारा इस ग्रंथ को प्रयोग करके हम आसानी से रजत निर्माण, पारद का शोधन इत्यादि कर सकते हैं। मूसा का निर्माण, किन किन चीज़ों में किस प्रकार की मूसा यूज होती है, यानी क्रूसिबल, उसका भी इसमें वर्णन दिया गया है। कॉपर का शोधन, सिल्वर शोधन, यानी चांदी का शोधन, ताम्र शोधन इत्यादि बहुत ही अच्छी विधियां इस ग्रंथ में दी गई हैं। गंधक तेल निर्माण की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सल्फर ऑयल। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है यह। सभी कीमियागर भाइयों को इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। बहुत से लोग अभ्रक की द्रुति करने के जो है नुस्खे ढूंढते रहते हैं,
इस ग्रंथ में अभ्रक द्रुति बनाने का भी एक बहुत ही आसान तरीके दिए गए हैं। तुत्थ भस्म, खरपर भस्म, आयरन का शोधन, फिटकरी का शोधन, उनका उपयोग किस प्रकार से हम रसायन में उनका उपयोग करें, इत्यादि सभी विषयों पर फुल डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। अब एक प्रक्रिया इसमें दी गई है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिनेबार, यानी हिंगुल का यानी सिंगरफ का निर्माण किस प्रकार से किया जाए। ये धातु शोधन का अध्याय है। इसमें स्वर्ण का शोधन, रजत शोधन, ताम्र शोधन, द प्रोसेस ऑफ कॉपर मेकिंग, किस प्रकार से हम ताम्र का निर्माण कर सकते हैं रसायन के लिए, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, किस प्रकार से हम कॉपर का शोधन कर सकें जिससे हमें शैडोलेस कॉपर प्राप्त हो, यानी कालिका रहित ताम्र, जिनको हम लाजिल ताम्र कहते हैं। ताम्र का मारण, लौह निर्माण, कांत लौह, उच्च ताप की धातुओं को निम्न ताप पर कैसे उनको गलाएं, कैसे उनको निम्न टेम्परेचर पर ला करके आसानी से 2 या 3 धातुओं को कैसे मिक्स करें, इस पर भी इस पे वर्णन दिया गया है। अब यहाँ पर इस अध्याय में द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्रूसिबल, किस किस काम में कौन कौन सी मूसा काम आती है उसमें बताया गया है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्रूसिबल, वज्र मूसा, पारद का निर्माण, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मरकरी, मरकरी का शोधन, आधुनिक केमिकल के माध्यम से किस प्रकार से मरकरी का शोधन आसानी से कर सकें अपने धातुवाद के लिए। यह ग्रंथ पूर्णतः धातुवाद पर आधारित है, जैसा कि ग्रंथ का नाम ही है, स्वर्ण रौप्य सिद्धि शास्त्र, जिससे हम स्वर्ण व रजत को किस प्रकार से बना सकें उस पर यह ग्रंथ दिया गया है। ये देखिए सेकंड सेक्शन में अदर केमिकल प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ मीन मुद्रा यानी मेकिंग सील विद वैक्स, यानी मोम के माध्यम से किस प्रकार से हम अपना संधि बंधन कर सकें उस पर भी इसमें फुल डिटेल दी गई है। नाग भस्म बनाना, नाग का मारण, किल ऑफ लेड, चूने का निर्माण, यानी रसायन में उपयोग होने वाली सभी धातुओं का, सभी चीज़ों का इस ग्रंथ में पूर्णतः वर्णन किया गया है। किस केमिकल का, किस खनिज का प्रयोग हम किस प्रकार से करें, किन किन तरीकों से उसको निर्माण करें, उसकी पूरी जानकारी इस ग्रंथ में दी गई है। आप सभी रसायन प्रेमियों को, कीमियागरों को इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। कुछ इसमें सीक्रेट फार्मूले दिए हैं स्वर्ण निर्माण के, कुछ दुर्लभ गोपनीय प्रयोग, सीक्रेट फार्मूला ऑफ मेकिंग गोल्ड।
बहुत ही दुर्लभ तरीके इसमें दिए गए हैं रजत निर्माण के, स्वर्ण निर्माण के, और काफ़ी आसान तरीके हैं इसमें। यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये देखिए, केमिकल प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्वर, यानी केमिकल के माध्यम से किस प्रकार से हम चांदी का निर्माण कर सकें, उस पर एक पूरा ग्रंथ दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे कीमियागर भाइयों के लिए। चांदी को किस प्रकार से सॉफ्ट कर सकें, द मीन्स ऑफ मेकिंग सिल्वर सॉफ्ट, यानी चांदी को मृदु करना, मुलायम करना, जिससे वह सोने के घर में जा सके। अगला टॉपिक इसमें प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग कॉपर, शुद्ध तांबे का निर्माण करना। साथ ही साथ इसमें दुर्लभ औषधियों का भी वर्णन किया गया है, जिससे लाइलाज बीमारियों का भी इलाज आसानी से हो सके। कई तरह की भस्मों का निर्माण। ये देखिए, एक प्रोसेस दी है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कैरेट ऑफ गोल्ड, किस प्रकार से हम सोने का कैरेट बढ़ा सकें। मेडिकल रेसिपी, यानी इसमें हमें दवाओं का निर्माण करना बताया गया है, किस प्रकार से हम किन किन तरीकों से दवाओं का निर्माण कर सकते हैं, उस पर यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये देखिए, रेमेडी ऑफ गोनोरिया, पाइल्स, जॉन्डिस, इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता की बीमारी का भी इसमें इलाज दिए हैं। बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड, यानी बालक पैदा करने की दवाई भी इसमें दी गई है, यानी हम किस प्रकार से मनचाहा गर्भ धारण कर सकें, यानी गर्भ परिवर्तन करना। स्किन डिजीज, यानी चर्म रोग, छिद्र कुष्ठ, सफ़ेद दाग इत्यादि की दवाएं भी इसमें दी गई हैं, यानी हमेशा जवान रहने की भी इसमें कुछ औषधियाँ दी गई जो कायाकल्प करने पे सहायक होती हैं। ये देखिए, अदर रेमेडी फॉर स्ट्रेंथ, ताकत के लिए। कहीं पर भी कोई ट्यूमर हो, चाहे वो कैंसर का हो या किसी भी चीज़ का हो, उस पर भी दवाएं इसमें दी गई हैं। रेमेडी फॉर ट्यूमर, लगभग सभी जो मुख्य बीमारियां होती हैं बड़ी बड़ी, उन पर इस पर दवाएं दी गई हैं, किन प्रकार से हम उन दवाओं का निर्माण कर सकें, और बहुत ही आसान तरीके दिए गए हैं। ऐसी कोई कठिन प्रोसेस इसमें नहीं दी गई जिनसे हम दवाओं का निर्माण ना कर सकें। बहुत ही आसान तरीके से दवाओं का निर्माण करना बताया गया है। साथ ही साथ इसमें कुछ मंत्र भी दिए गए हैं, गोपनीय तांत्रिक इनकैंटेशन यानी मंत्र। इसमें कुछ जैन धर्म से संबंधित कुछ प्राचीन मंत्र भी दिए गए हैं, जिनका उपयोग करके हम इन प्रक्रियाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आप सभी को इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें व बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और अगली कड़ी में
और भी दुर्लभ ग्रंथों के बारे में आपको जानकारी अवश्य दी जाएगी। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, वह हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।